दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि हांगकांग और सिंगापुर में भारत की 2 कंपनियों के मसालों में कथित तौर पर कैंसरकारक तत्व मिलने और उन पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अमेरिका भी इन कंपनियों के मसालों की जांच में जुट गया है। आने वाले दिनों में ऐसी ही खबरें अन्य देशों से भी आ सकती है। अंदेशा इसका भी है कि मसालों के साथ भारतीय कंपनियों के अन्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। जैसे जैसे भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा, उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी यह कहना कठिन है कि हांगकांग और सिंगापुर की ओर से एमडीएच एवं एवरेस्ट के मसालों को लेकर जो शिकायत की गई वह कितनी सही है, लेकिन अच्छा यह होगा कि वे सभी भारतीय कंपनियां चेत जाएं जो अपने उत्पाद निर्यात करती है। उनकी गुणवत्ता की गहन परख होने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा अथवा ईर्ष्यावश भी उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि हांगकांग और सिंगापुर की ओर से कदम उठाए जाने के बाद भारतीय मसाला बोर्ड के साथ भारत सरकार भी सक्रिय हुई, क्योंकि यह तो पहले ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि जो मसाले निर्यात हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता सही है या नहीं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण अपना काम सही तरह नहीं कर पा रहा है। यह हाल में तब इंगित हुआ था जब बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले के उत्पाद सेरेलेक के बारे में यह सामने आया था कि उसमें चीनी की मात्रा कहीं अधिक है। क्या यह विचित्र नहीं कि FSSAI की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि पूरे देश में मसालों की गुणवत्ता की जांच होगी। आखिर यह काम पहले क्यों नहीं हुआ? उचित यह होगा कि यह जांच मसालों तक ही सीमित न रहे, क्योंकि देश में बिकने वाले न जाने कितने खाद्य एवं पेय पदार्थ ऐसे हैं जिनकी गुणवत्ता को लेकर संदेह होता रहता है और शिकायतें भी आती रहती है। खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता से जानबूझकर समझौता करने के साथ उनमें अखाद्य एवं हानिकारक सामग्री की मिलावट बहुत आम है। इसका बड़ा कारण उनकी गुणवत्ता की जांच सही तरीके से न होना है। यह समस्या दवाओं के मामले में भी है। दवाओं के सैंपल केवल जांच में फेल ही नहीं होते रहते, बल्कि सरकारी अस्पतालों तक में दोयम दर्जे और कभी कभी तो नकली दवाएं खपाने के समाचार आते रहते हैं।
इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले भारत से निर्यात होने वाली खांसी की दवाओं में विषाक्त पदार्थ की मिलावट के मामले सामने आए थे। ऐसे मामले भारत की साख को कमज़ोर करने के साथ ही देश के फार्मा उद्योग को भी क्षति पहुंचाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव में मैं भी एक टिकटार्थी था, लेकिन चुनाव समिति ने दूसरे आवेदक को चुनाव चिन्ह आवंटित कर उसे प्रत्याशी बना दिया। इस तरह मुझ जैसे एक सर्वगुण संपन्न, समर्पित और निष्ठावान उम्मीदवार की उम्मीदों पर वार हुआ है। चुनाव क्षेत्र में मेरी प्रतिष्ठा की मारक मिसाइलें पार्टी की परमाणु क्षमता के आगे पटाखों जैसी फुस हो चुकी है। आप भी जानते ही हैं कि न आप इजराइल हैं और न ही मैं ईरान हूँ, फिर भी वर्तमान परिस्थितियाँ हमें वैसी समरभूमि की ओर ढकेल रही है। आखिरकार चुनाव भी तो युद्ध जैसा ही होता है, इसलिए हम इसे लोकतंत्र का संग्राम कहते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने यह कहकर खासी हलचल मचा दी है कि यदि अमेरिका में किसी धनी व्यक्ति का निर्धन हो जाता है तो उसके बच्चों को उसकी संपत्ति का 45% हिस्सा ही हस्तांतरित होता है। शेष संपत्ति सरकार के पास चली जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमें इस पर बहस करनी चाहिए। एक तरह से वह भारत में विरासत टैक्स की पैरवी करते दिखे। जब उनकी इस बात पर हंगामा खड़ा हो गया तो खुद उन्होंने सफाई दी और असहज कांग्रेस ने उनके बयान को उनका निजी विचार करार दिया। चूँकि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार भी माने जाते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर अभी तक बहस जारी है और कांग्रेस सफाई दे रही है। सैम पित्रोदा ने विवाद पैदा करने वाले बयान से वामपंथी सोच को ही उजागर किया। उनका बयान आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर कांग्रेस पर हमला बोला कि उसका वही करने का इरादा है जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। उन्होंने उनके इस बयान को कांग्रेस के घोषणा पत्र से भी जोड़ दिया, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सभी की संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा। वैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र यह तो नहीं कहता कि संपत्ति का सर्वे कराकर उसका पुनर्वितरण किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी अपने एक भाषण में इसकी और संकेत कर चुके हैं। इसी कारण गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि कांग्रेस ऐसा इरादा नहीं रखती तो अपने घोषणा पत्र में संपत्ति को सर्वे कराने वाली बात हटाए। अब राहुल संपत्ति के पुनर्वितरण से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान पर कुछ नहीं कह रहे हैं। विरासत टैक्स वह कर है जो अमेरिका के
6 प्रांतों में लागू है। इसके अलावा कुछ और देशों में भी प्रभावी है। एक समय संपत्ति शुल्क नाम से विरासत टैक्स भारत में भी था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार ने उसे यह कहकर ख़त्म कर दिया था कि जिस उद्देश्य से उसे लाया गया था वह पूरा नहीं हुआ। स्टॉप।